सुप्रभात। आज मैं क्लास 11 में निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं पाठ की व्याख्या बताने जा रही हूँ। निर्मला पुतुल एक आदिवासी समाज की थी, जिनके लिए शिक्षा ग्रहण करना बड़ी ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हौसले को, जज्बे को बनाए रखा और जितना संभव हो सका उन्होंने इग्नू के माध्यम से अपनी स्नातक तक की पढ़ाई कंप्लीट की थी, क्योंकि उनके लिए बाहर जाकर के पढ़ना थोड़ा कठिन कार्य था। उनकी प्रमुख रचनाओं में है नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल एक आदिवासी थी, तो आदिवासी जीवन में जो परेशानियां तरह तरह की आती हैं, उसको इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की है। इस ये कविता जो है आओ मिलकर बचाएं संथाली भाषा में लिखी गई है। इसका हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है, जो खुद भी एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रचना को रीड करेंगे एक बार। इसको हम काव्यांश की तरह पढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा ना, किसी काव्यांश की व्याख्या के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उसको एक दो बार रीड करें, फिर कुछ शब्द ढूंढें कि किन शब्दों का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसके पश्चात हम उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। आओ मिलकर बचाएं। क्या बचाएं? अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की ललहाहट। कवि इन सारी चीजों को बचाने की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। बेटा, चाहे वो आदिवासी समाज हो या हम लोगों का समाज हो, आधुनिकता की दौड़ में हम इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा पिछला सब कुछ हमसे छूटता जा रहा है। जैसे अभी कोविड-19 कोरोना एक महामारी के रूप में हम लोग के समक्ष है, हम लोग सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा प्रकृति का जो दोहन हमने किया है, उसी का एक नतीजा है। हम चीज़ों को, पिछली चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवित्री है निर्मला पुतुल, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आदिवासी समाज धीरे धीरे पेड़ पौधों को वहाँ पे काटा जा रहा है, और लोग जो है पेड़ पौधों को काटते काटते जो है अपनी जो सुख सुविधाएं हैं, जो आधुनिकता को अपनी सुख सुविधाएं मानते जा रहे हैं, उसको वो एक किनारे कर दे रहे हैं और आधुनिकता को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पिछली चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कवित्री वही कहती है कि हमें क्या क्या बचाना है। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, जो अब यहाँ पे बस्ती के नंगी होने से तात्पर्य है कि जमीन पर जो पेड़ पौधे होते हैं, यही धरती का वस्त्र है, समाज का यही वस्त्र है, हरियाली, पेड़ पौधे। अभी देखिए बसंत का मौसम चल रहा है, तो वैसे भी सब कुछ कितना खुशनुमा है। शहर की आबो हवा से बचाएं। जो ये आधुनिकता हमारे सर पर चढ़ी हुई है, हमें इनसे बचने की बात जो है कवि कह रहे हैं। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में, हड़िया का प्रयोग निर्मला पुतुल जी ने किया है। जैसे ताड़ी हम लोग जानते हैं ना, वो छोटी सी हड़िया में रखी जाती है। तो उस समय जो आदिवासी समाज के लोग थे, दिन भर कार्य करने के बाद जो है ताड़ी पी करके और हड़िया में ताड़ी लेकर के पीते थे और पूरी तरीके से खो जाते थे। देश दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। तो वही कहती है कि डूबे हुए हैं लोग नशे की लत में। तो हमें इस चीज से अपने समाज को बचाना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग,
जो उस समय संथाल की जो मट्टी थी, मतलब वहाँ का रहन सहन तरीका, इन सब से हमें अपने को बचाना है। भाषा में झारखंडीपन, कवित्री की भाषा में झारखंडीपन था। जैसे अब हम लोग जो है भोजपुरी अभी भी कुछ जगहों में बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग भोजपुरी बोलने से बचते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें बचा करके रखना होगा। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, हम सभी सुस्त होते जा रहे हैं। आज हमारा जीवन की जो दिनचर्या है, सुबह उठते हैं मशीनों की तरह, जल्दी जल्दी घर का काम करते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, जिसका जो वर्क है अपनी जॉब पे जाता है, मोबाइल ले लिया हुआ है और उसमें डूबा हुआ है पूरी तरीके से। एक रूटीन, सुबह उठना है, काम पे जाना है, काम से थक हार के आना है, थोड़ा बनाना खाना है और फिर मोबाइल चलाना है और सो जाना है। तो हमें अपने जीवन में गर्माहट लाने की बात कवित्री कहती हैं, अर्थात नई नई खोज करनी है, प्रकृति से प्रेम करना है, पेड़ों को लगाना है, प्रकृति के साथ समय बिताना है। इस तरीके की बातों को वो आप लोगों से कहने की कोशिश कर रही हैं। मन का हरापन, अर्थात हमें अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए इज्जत और सत्कार हमारे मन में होना चाहिए। भोलापन दिल का, हमारा दिल जो है वो भोला मासूम होना चाहिए, हर दूसरे की मदद के लिए जो है हमें हमेशा तैयार होना चाहिए। अक्कड़पन, जुझारूपन भी, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ सीधा होना चाहिए, हमें अकड़, हमारे अंदर अकड़ भी होनी चाहिए। कोई बात गलत हमारे सामने आ रही है तो हम उसका प्रतिकार कर सकें। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, मतलब ये सब कुछ कह रही है कि सब कुछ होना चाहिए। धनुष, हमें धनुष भी चलाना, मतलब औजारों को भी चलाना आना चाहिए। तीर का नुकीलापन, उसे भी हमें समझना चाहिए। कुल्हाड़ी कैसे चलानी है हमें, वो भी आना चाहिए। जंगल की ताजा हवा, अभी तो देखो ताजा हवा मिलनी ही कितनी मुश्किल होती जा रही है, हम ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोनापन, फसलों की लहराहट, इन सभी को कवित्री महसूस करती हैं और हम लोगों से अनुरोध करती है कि हमें इन सब चीज़ों को बचाना चाहिए, खेतों में फसलों को उगाना चाहिए, उनकी लहराहट को देखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कवित्री जो है बस यही बातें कहने की कोशिश करती हैं। अब अगली पंक्तियों में कौन कौन सी चीज़ें हमारे समाज के लिए आवश्यक है, कवित्री उसके विषय में बात करती हैं। क्या क्या है वो संथाल समाज में, क्या क्या उस समय है उसकी बात कर रही हैं कि देखो हमारे संथाल समाज में बहुत कुछ है, इतना सब कुछ है, फिर क्यों हम आधुनिकता की चकाचौंध शहरों की तरफ भागते जा रहे हैं, लोगों को देख करके लालायित हो रहे हैं कि अरे इनके पास तो इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर हम क्यों इनसे जो है पीछे हट जा रहे हैं। क्या क्या है उसका वो वर्णन करती हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, कहती हैं हमारे पास एक खुला सा आंगन है, हम सभी मिलकर नाच गा सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। गाने के लिए गीत, हमारे पास गीत है जिसको हम गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, मतलब हमारे पास हंसी है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और अगर हम परेशान हो जाए तो हम एक कोने में जाकर के बैठ के कहीं रो सकते हैं। बच्चों के लिए मैदान है खेलने के लिए, पशुओं के लिए हरी भरी घास से चरने के लिए, खाने के लिए, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को अभी बहुत कुछ बचा है हमारे पास। कवित्री कहती हैं कि विश्वास है लोगों का एक दूसरे के ऊपर, उम्मीद है लोगों को एक दूसरे से, लोगों के सपने हैं, तो इतना सब कुछ है हमारे पास, हमें इन सारी चीज़ों को ही मिलकर बचाना होगा। कह रही है ना, हमारे पास खुला आंगन है, गीत है, एकांत है, खिलखिलाहट है, हंसी है कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान है, पशुओं के लिए हरी भरी घास है, विश्वास है, उम्मीद है, सपने हैं। तो कवित्री कह रही इतना सब कुछ है और इतना सब कुछ जीने के लिए बहुत होता है। यहाँ पे कवित्री के कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि हम आधुनिक चीज़ों को अपनाए नहीं, लेकिन हम जिस तरीके से उसके आदी हो जा रहे हैं उससे बचने के लिए कवित्री कह रही हैं। हमारी पुरानी चीज़ें अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पिछले ज़माने की कि हम लोग सोचते हैं तो ये होता है कि काश हम उस दुनिया में वापस लौट जाएं। उतनी ताजगी, उतनी स्वच्छता, उतना अपनापन लोगों के व्यवहार में, प्रकृति में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ खोता जा रहा है। तो कवित्री बता रही है कि हमारे पास क्या क्या है। तो हम आधुनिकता
पे दौड़े, लेकिन जो हमारी चीज़ें हैं हमें उन्हें बचा करके रखना चाहिए। उम्मीद है कि ये व्याख्या आप लोगों को समझ में आई हो।